वो है यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल का पहला भाग। ये कि अपने आप को शून्य करने के लिए प्रभु क्या क्या किया मालूम है? मैंने उस वचनों को मैंने पढ़ा है तो बाप रे, परमेश्वर अपने आप को शून्य करने के लिए क्या क्या किया। मैं वचनों की ओर में आना चाहता हूं। अपने आप को शून्य करने के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हम क्या सोचा है, यीशु मसीह 33.5 साल दुनिया में ऐसा एक जीवन दिखा के चला गया क्या? बोलो। यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु तक, लो यीशु मसीह की जन्म से लेकर कहां तक? मृत्यु तक यीशु मसीह क्या था? साधारण में से साधारण। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह किससे भेदभाव किया? क्यों नहीं किया? यीशु के अंदर अपने आप को क्या कर दिया? शून्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह किसी में भी अपने आप लोग जानना करके सोचा? बोलो, मुझे लोग जानना है, मुझे प्रथम स्थान चाहिए, मैं कुछ करता लोग जानना है, मैंने कुछ दान दिया, मैंने दुष्टात्मा को निकाला, मैंने रोगियों को चंगा किया, लोग जानने के लिए चाहा। बोलिए ना। क्योंकि प्रभु किसी का मान, बोलो, यीशु मसीह शून्य होने के लिए क्या किया? आप याकूब की पत्री एक का 13 पढ़िए। जेम्स याकूब 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। सुनिए, एक बात परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर को कभी क्या नहीं होता? बुरी बातों से परीक्षा नहीं होता। परमेश्वर को क्या नहीं होता? सब लोग बोले ना, परमेश्वर को क्या नहीं होता? बुरी बातों से परीक्षा नहीं होता। किसको नहीं होता? परमेश्वर को नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में क्या आया? परीक्षा आया। क्या आया? उसके मतलब क्या? ईश्वरत्व की पदों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया बोला तो खत्म नहीं हुआ। ईश्वरत्व वैसा की जैसा कि वैसा यीशु के अंदर है, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते उस पदों को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, जानबूझकर। इसलिए अगर अपने आप को शून्य नहीं करता है तो कभी भी पिता की इच्छा पूरी नहीं होगा। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर भी हम अपने आप को क्या करना है? शून्य बोलेगा तो मैं कुछ भी नहीं, मुंह से नहीं दिल से। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी लोग आकर तारीफ करेगा, सिस्टर आपकी जैसा मैं किधर भी नहीं मिले, इधर से निकलेगी क्या? मधु मस्का लगाएंगे, जान की चने के झाड़ पे हमें चढ़ाएंगे। आप अच्छे प्रचार कर दो, बहुत अच्छा। अभी हम क्या समझना? समझे? आपसे बात किया ना, ओह मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुरंत हम जान के चने के झाड़ में चढ़ना नहीं, तुरंत हम झाड़ में चढ़ना नहीं। हम अपने आप को क्या करना है? मैं कुछ नहीं है, मैं क्या नहीं है? मैं कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं है तो देखो प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है? परमेश्वर कभी बुरी बातों से क्या नहीं होता? परीक्षा में नहीं पड़ता। परीक्षा में परमेश्वर परीक्षा में नहीं पड़ता, लेकिन यीशु मसीह को क्या किया? कौन परीक्षा दिया? शैतान। पढ़कर देखिए मत्ती के सुसमाचार 4:1।
आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु को किधर लेके गया? तो आत्मा भी हमें किधर लेके जाएगा? बोलो, आत्मा किधर लेके जाएगा? जंगल में लेके जाएगा हमें। कभी लेके गया? 40 दिन उपवास के बाद सीधा किधर? जंगल। हम लोग क्या सोचेगा? उपवास आने के बाद रास्ता खुलेगा, काम होगा, बहुत अनुग्रह मेरे घर में आने वाले हैं। लेकिन उपवास के बाद हमारे लाइफ में क्या होने वाले हैं? एक जंगल। क्या हमारे लाइफ में क्या आएगा उपवास के बाद? एक जंगल। सीधा किधर लेके गया? जंगल में लेके गया। क्यों मालूम है? जंगल में क्या हो रहा है मालूम है? पुराना नियमों को देखो, मैं आपको बात बोलूं, पुराना नियमों को आप समझना है तो नया नियम को एक जानकारी आपको चाहिए। नया नियम को आप ना जानकर पुराना नियम को आप कभी जान नहीं सकते। इसलिए नया नियमों से पुराना नियमों को देखना, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं। मेरे समझ रहे हो आप? क्या बोला मैंने? नया नियमों से पुराना नियमों को देखना है, तभी वचनों की सच्चाई को हम देखो। यीशु मसीह को आत्मा किधर लेके गया? जंगल में क्या है? शैतान खड़ा है। कौन है? पुराना जो सांप शैतान खड़ा है, वही मरुस्थल में पुराना नियमों की पूर्विक पिताओं को वही शैतान वही जंगल में मार कर गिराया है। वही जगह पर वही शैतान को प्रभु यीशु मसीह वचनों से क्या किया है? मार कर गिराया है। मेरे बोलिए, आपको समझ रहे हो? उपवास के बाद एक जंगल आएगा, और जंगल में तुम्हें का लड़ाई होगा। उस लड़ाई में हमेशा के लिए वो शैतान क्या हो जाएंगे? वहां पर खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान यीशु मसीह को क्या किया? बाइबल में क्या थी पढ़ा हमने? याकूब की पत्री, परमेश्वर को परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह को क्या किया है? परीक्षा दिया। उसकी मतलब क्या है? यीशु मसीह मनुष्यत्व को लिया, तो अपने आप को क्या किया? शून्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मनों के अंदर क्या होना में? कुछ नहीं है। क्या नहीं है? हर व्यक्तियों से, जो हमसे भी छोटे लोग, बड़े लोग, कम लोग, हम मिलते हैं तो हमारे मनों के अंदर क्या चाहिए? देखो, मैं कभी कभी ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोगों को देखा क्या? घंटा घंटा प्रार्थना करने वाले लोग, बोलिए ना, देखा है ना? अगर समझना हर दिन 3 घंटा 4 घंटा क्या करते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना करते। कितना? संध्या तो जब पास्टर में 5 मिनट भी नहीं करती है, मुझे 5 घंटा बताया पास्टर। वो मालूम है सब करते नहीं करके मालूम है, फिर भी मैं करते है ना। वेरी गुड, वो बोलने के लिए मैं आपको बोला ऐसा करते, समझे ना? करते, लेकिन 5 घंटा प्रार्थना करते करे। 5 घंटा तो नहीं है ना? नहीं, घंटा करता हूँ, डेली करता है। तो अभी निर्मला सिस्टर को 1 घंटा भी नहीं करती, एक बोली करता होगा, मैं एक उदाहरण बोलती। लेकिन 5 घंटा करने वालों का मन में कम प्रार्थना करने वालों के बारे में क्या सोच आता है? क्या सोचते हैं? इसको क्या मालूम? क्या मनों के अंदर क्या होते है? एक सोच, एक घमंड में क्या करते हैं? ये वो चर्च में फिर मेन होगा। क्या होगा? नहीं, पास्टर ऐसे करना करेगा, पवित्र मुझे बताया, मैंने प्रार्थना तो करे, मैंने वो देखा। फिर वो क्या करेंगे? चाहिए मालूम है? चर्च चलाना शुरू करेगा। क्या करेगा? ऐसा कितना जगह पर हो रहा है मालूम है सुमित भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। सर भजनों में देखो, यीशु मसीह को क्या किया है? परीक्षा मिला। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिए थे? अगले पद, परमेश्वर कौन है? सर्वा ज्ञानी है। परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी बोलेंगे, सब कुछ प्रभु क्या करता है? फिर यीशु मसीह और चलो जाते जाते सब एक अंजीर के झाड़ में फल है कि नहीं, यीशु मसीह को मालूम नहीं था। यीशु ने क्या किया है? जाकर फलों को ढूंढा। सर्वज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है? उस ईश्वरत्व को त्यागने का कारण, शून्य करने का कारण, उन्होंने जाकर उस अंजीर के झाड़ में क्या ढूंढा?
फिर से लो, वचनों को पढ़ना है, वो वचनों को पढ़ना है, चलेगा ना। अगले पद, अगले भाग, यीशु मसीह शून्य क्यों, अगला क्या किया मालूम है? यीशु मसीह से पूछे, तू यीशु मसीह तुम्हारा दोबारा आगमन कभी होगा? तभी उन्होंने क्या बोला? मुझे नहीं मालूम, मैं वापस दोबारा मैं कभी आऊं करके मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी है, फिर भी यीशु मसीह आने का तारीख यीशु को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? यीशु मसीह क्या बना? अपना ईश्वरत्व को यीशु मसीह ने क्या किया है? शून्य कर दिया। फिर लो, अंजीर को झाड़ में जाकर, अभी बाइबल में लिखा है कि वो अंजीर की सीजन नहीं है। क्या नहीं है? सीजन नहीं है। फिर भी यीशु क्या किया है? जाके ढूंढा। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था? सर्वज्ञानी है, लेकिन मनुष्य होने के नाते क्या किया? तो यीशु मसीह को वहां पर ऐसे बोल सकता है, हे पत्रोस, अरे अभी अंजीर का टाइम नहीं है, अंजीर का सीजन है ना, जून जुलाई सितंबर महीना में 1 तारीख में आएगा। ऐसे पैर के ऊपर पैर रखकर यीशु मसीह को बोल सकता है कि नहीं? लेकिन यीशु ने क्या किया? क्यों नहीं बोला? यीशु मसीह क्या है? मनुष्य बना। अपने अंदर उन्होंने क्या नहीं रखा? घमंड नहीं रखा। मैं परमेश्वर हूं कर कुछ भी घमंड नहीं रखा। मनुष्य होने के नाते ये दुनिया में हम घमंड करने के लिए, बोलिए ना, कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरों से कंपेयर करके क्या बोलता है? यार मैं उससे भी गोरा है, मैं उससे भी है सुंदर है, उससे भी अच्छा कपड़ा मेरा है, उससे भी अच्छा घर मेरा है, उससे भी अच्छा, बोलो बोलो, हाँ। किसी बातों में हम क्या नहीं करो। अगर हमारे अंदर ऐसा कोई घमंड होगा तो हम यीशु मसीह की मनुष्यत्व को, मानुषिक भागों को हम फॉलो नहीं करता। यीशु मसीह स्वर्गों में धरती पर आकर यीशु मसीह सबसे पहले क्या कर दिया? अपने आप को शून्य कर दिया। कौन सा भाग शून्य कर दिया? ईश्वरत्व की भागों को शून्य किया। मैं बोल कर देता हूँ, अगले 2 पॉइंट में बोलता हूँ, उसके बाद अगला जो थोड़ा मिनट हम लोग रेस्ट लेकर हम प्रार्थना करना शुरू करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मनुष्य होने के नाते हम क्या नहीं करना है? हमारे मनों के अंदर मैं कुछ हूँ करके कभी भी सोचना नहीं। मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, मैं करके एक सोच हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो सोच हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम किसी से नाराज नहीं होगा, किसी से नाराज नहीं होगा। क्यों? वो मुझसे बात नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, अगले बार मैं उससे नहीं, मैं बात करूंगा। अगर हमारे अंदर कुछ होगा तो हम क्या करेंगे? उस दिन मेरे को देखेगा तो बात नहीं की ना, मैं भी नहीं करूंगा। क्या बोलेंगे? मैं भी नहीं करूंगा। फिर चर्च में आकर हालेलुया, तब शैतान बोलेगा मेरा गीत तू गा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? यीशु मसीह के मानसिक भागों को। हेलो, कुछ तो बोलो। नहीं है। क्या नहीं करता? हाँ, किधर भी हम लोग गया, हाँ पास्टर बैठो ना, बैठा। सेकंड बार ऐसे नहीं बोला। पास्टर क्या सोचा? उनके घर में गया तो उन्होंने क्या नहीं दिया? चेयर नहीं दिया। चलो मैं दिखाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो हेलो, आप लोग है क्या इधर? अपने आप को क्या नहीं किया? शून्य नहीं किया। अपने आप को क्या नहीं किया? शून्य नहीं किया। मसीह जीवन जीना है तो हम अपने आप को क्या करना है? कुछ नहीं है। मैं मेन नहीं है। मेरे ऑफिस का मेन मैं नहीं है, मेरे कॉलेज का मेन मैं नहीं है, मेरे चर्च का मेन मैं नहीं है, मेरे घर का मेन मैं नहीं है। ओ हेलो, बोलिए ना, ऐसे बोल सकता है? ऐसे बोल सकता है? मैं क्या नहीं है? बोलेगा इम्पोजिशन ले तो सब और लिखोगे भी, लेकिन वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किधर होना चाहिए? अपना व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं हूं कर हमारे अंदर एक विचार आता है तो उसको कहता है दीन। उसको कहता है दीन। यीशु मसीह सबसे पहले क्या किया? दीन बना। शैतान सबसे पहले क्या किया? घमंड बना। घमंडी नीचे गिर गया, दीन
लो हमारा दीन अदा हमें शोभा, हमारा दीन अदा हमें ऊंचा उठाते, हमें शोभा मतलब हमें उजाला ज्योति, एक शोभेमान हमारे लाइफ में एक शोभेमान हो जाते, मैंने क्या बोलते हैं दीनता हमें क्या करते हैं, शोभेमान बनाते हैं, हमें ऊंचा उठाते हैं, हमारे सिर को ऊंचा करते हैं। और बोलो ना, आपको जो मालूम बातों को बोलिए, जोड़कर बोलिए, हमारा दीनता हमें क्या करेगा। यीशु मसीह ने कहा अपने आप को जो दीन है उसको परमेश्वर क्या करेगा, ऊंचा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग गलेशिया में नाराज क्यों होता, मेरे से नहीं बोला, क्या मेरे से नहीं बोला। अगर अपने आप कुछ अरे मैम चर्च का मेन नहीं है, मेरे को नहीं बोलेगा तभी तो कंप्लेंट नहीं है, क्या नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या यीशु मसीह कुछ भी कंप्लेंट किया क्या। पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय इसकी 6 वचनों को पढ़िए, 6 वचन। जो कोई ये कहता है हाँ। कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, हाँ। जैसा वो चलता था। हाँ, कोई भी ऐसा सोचे, बोलिए मैं उसमें बना रहता हूँ। हेलो, उसमें बना रहता बोलेगा तो यीशु मसीह में बोलो, क्रिश्चियनिटी बोलेगा तो, मसीह जीवन बोलेगा तो यीशु में चलना। अगर कोई भी बोलता है मैं यीशु में है, अगर यीशु में है कर आप बोलता है तो यीशु जैसे चलते वैसे उसमें हम चले। बोलो, आप लोग ध्यान देते हो ना, यीशु जैसे चले वैसा ये भी चले। उसके मतलब यीशु मसीह की ईश्वरत्व को जानकर हम उसको आराधना करते हैं, उसकी सन्मुख में प्रार्थना करते हैं, उनके सन्मुख में यीशु मसीह को हम स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। वैसा ही यीशु मसीह की मनुष्य की बागों को हम फॉलो करना। आप लोग है इधर, उस घर में क्या बोले, मैं क्या बोला, वो तो मैंने बोला, लेकिन क्या बोला है, यीशु मसीह को हम क्या जानता है, परमेश्वर है। इसलिए हम क्या करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह को आराधना करते हैं, यीशु मसीह को तारीफ करते हैं, यीशु मसीह को हम बोलिए प्रार्थना करते हैं। वैसा ही यीशु मसीह की मानुषिक बागों को हम क्या करना है, पीछा करना है। अब ये पढ़ा हुआ वचन में क्या लिखा है, यदि कोई मैं उसमें हूं कर बोलता है तो उसने, कोई भी उस वचनों को पढ़कर सुनाइए, सब लोग सुनिए प्लीज। मसीह जीवन की हकीकत बात है, हमारा जीवन आशीषित होना है, हमारा जीवन छुटकारा होना है, हमारा जीवन अनुग्रह होना चाहता है तो, शांति पूर्व समाधान पूर्वक जीवन हम बिताना चाहता है तो अब क्या करना है, यीशु मसीह का जीवन जीना है, यीशु मसीह का लाइफस्टाइल अपनाना है, यीशु मसीह का लाइफस्टाइल अपनाना है। यीशु मसीह परिपूर्ण परमेश्वर होने के नाते हम उसको दंडवत करते हैं, हम उसको आराधना करते हैं, हम उसके लिए जीते हैं। वैसा ही यीशु मसीह की मानुषिक बागों को हम क्या करना है, मानकर यीशु मसीह के जैसा, क्योंकि हम मनुष्य है, हम मनुष्य है। तो यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते ये धरती पर यीशु आया। यीशु कौन है, परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर होने का बावजूद भी स्वयं उन्होंने क्या बना, मनुष्य बना। क्या बना, मनुष्य बना। आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था, वो वजन परमेश्वर था, वो वजन देहधारी हुआ। तो वजन देहधारी हुआ बोलेगा तो कभी भी यीशु में यीशु मसीह का ईश्वरत्व नष्ट नहीं हुआ, कदम नहीं हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर को कोई कदम नहीं कर सकता, वो कदम नहीं होता। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर को कोई बनाया नहीं है, परमेश्वर को कोई बनाया नहीं है। तो एक विश्वासी होने के नाते मैं क्या भी करना है, यीशु मसीह की मानुषिक जीवन को भी मैंने अपनाना है। यीशु मसीह परमेश्वर होकर मैं आराधना करते, वो बात क्लियर है, लेकिन कहां पर मैं हार गया, यीशु मसीह की
मनुष्यत्व को, मानुषिक जीवन को, एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह की जो मानुषिक जीवन को मैं क्या नहीं किया, अपनाया नहीं है। मैं प्रार्थना करके जाते, आराधना करके जाते, उसमें मैं खुश है, मैं व्यस्त है, लेकिन मेरा मानुषिक भाग और कोई जीवन जी रहा है, और कोई जीवन जी रहा है। मैंने सुना हुआ, देखा हुआ जीवन स्टाइल को मैं अपना कर मैं जी रहा है। इसलिए मसीह लोग गड़बड़ में जी रहा है, इसलिए मसीह लोग धोखा में जी रहा है, इसलिए मसीह लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। आपको मालूम है आज भी कई लोग आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ता? हेलो, आप लोग है, दो बच्चे के पीछे सब लोग जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आत्मिक बातों में क्यों नहीं बढ़ता? पवित्र आत्मा, आत्मिक जीवन में बढ़ना बोलेगा तो क्या है, हमारे अंदर आत्मा की वरदान और आत्मा की वरदान मिलना है, और पवित्र आत्मा के स्वभाव आना, पवित्र आत्मा के फल आना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल किस लिए? एक मानुषिक जीवन के काम आएगा। पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, क्षमा, ये सब किधर है? मानुषिक जीवन में। लेकिन पवित्र आत्मा की वरदान आत्मिक जीवन में। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा हम किसमें हैं? वरदानों में है। आत्मिक बातों में हम परफेक्ट है, प्रार्थना करते, आराधना करते, भजन पढ़ते हैं, शांति से बैठते, सीधा बैठते, सही है। लेकिन हमारा मानुषिक भाग, मानुषिक भागों में यीशु नहीं है, यीशु। लेकिन एक परिपूर्ण आत्मिक जीवन कभी होगा मालूम है? हम यीशु मसीह की ईश्वरत्व को भी, यीशु मसीह की मानुषिक स्वभाव को भी हम अपना कर हम चलते समय प्रभु बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कर कर कौन बोलेगा? बोलिए। अभी हमने पढ़ा वचन में, हमने क्या पढ़ा? कोई बोलता है मैं प्रभु में मैं विश्वासी हूं, अगर ऐसे आप कहता है तो क्या भी करना है? यीशु जैसा चला वैसा हम भी चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम कितना सुंदर खूबसूरत होगा, हमारा हमें देखकर हम कितना खूबसूरत होगा। सुंदरता मनुष्यों की चमड़ों में नहीं है, मनुष्यों की चमड़ों में नहीं है, मनुष्यों की फेस में नहीं है, फिर किधर है? उनके अंदर है। सुंदरता किधर है? उनके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रार्थना में हम चाहोगे मुझे किसके समान बनना? बोलिए, किसके समान बनना है? किसके समान? बोलिए ना, मुंह से पूछो, करके मत बैठो। क्या बोले? हम यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप चाहोगे पवित्र आत्मा प्रभु देगा। अभी पवित्र आत्मा हमको क्यों नहीं देता मालूम है? हमारे मनों के अंदर की चाहत क्या है? कौन बोला वो? बहुत वेरी गुड। हमारे मनों के अंदर की चाहत क्या है? मुझे अच्छा घर मिलना है, मुझे लोन पास होना, मेरा जमीन मिलना, घर मेरे को। पास्टर, हाँ बोलो, मेरा घर जल्दी बनने के लिए प्रार्थना करना। ओके, कल मर गया तो ये घर किसके लिए? बोलो, आप लोग है क्या इधर? प्रार्थना पूर्व बैठिए ना। ये प्रार्थना के अंदर पवित्र आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा, रोगियों के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारे मनों के अंदर क्या होना है? क्या चाहत? बोलो, है? मैं बर्तन उल्टा रख के पानी डाल रहा है क्या? यीशु के समान जीने के लिए हम चाहेगा तो हमें क्या मिलेगा? बाइबल में कोई नियम नहीं बोल रहा हूं मैं, आज तक किधर लिखा है कर मत पूछो, मैंने एक संदेश के भाग बोल रहा है। तो यीशु ये दुनिया में जीते समय अपने आप को शून्य, कौन सा भागों को शून्य कर दिया? ईश्वरत्व। परमेश्वर होने का बावजूद भी उसके मन के अंदर कभी भी ऐसा लगा नहीं मैं ईश्वर। मैं अगले भागों की ओर, मैं 3 भागों मैंने आपको बोला, 3 वचन मैंने आपको बोला।
परमेश्वर कभी परीक्षा लेता नहीं है और परीक्षा देता भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह परीक्षा को सामना किया ताकि उसके अंदर की जरूरत शून्य करने का कारण। दूसरा, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी होने के बावजूद भी यीशु मसीह क्या किया? अंजीर की फल ढूंढ कर किधर गया? वो झाड़ में गया। बाइबल में लिखा है अंजीर की सीजन नहीं होने का, हम कंफ्यूजन हो जाता है ना, अरे नहीं होता फिर क्यों ढूंढ के गया यीशु? श्राप ही दिया। वो श्राप दिया बोलेगा तो हमारा बॉडी की ताकत दिखाने के लिए, हमारा मन की ताकत दिखाने के लिए, समझे? तो सुनिए 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 सुनिए, तो यीशु मसीह अंजीर के झाड़ में जाकर क्या की? फलों को ढूंढा, क्योंकि उसके अंदर की ईश्वरत्व को क्या किया? और अगला वचन में क्या बोला? यीशु मसीह, रेफरेंस आप लिखो अगर चाहिए, रेफरेंस चाहिए आपको मालूम है बात। यीशु मसीह के दोपहरी आगमन के बारे में लोगों पूछा है तो क्या बोला? मैं नहीं जानता, मैं वापस आ रहा हूं करके मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? नहीं जानता है क्या? यीशु मसीह कौन है? सर्वज्ञानी है। लेकिन सारे मानव को किधर लेके जाना है? अपना स्वरूप में उसको समान बनाना है। क्या बोला? किसके समान? किसके समान हम बनना? प्रभु की एक ही उद्देश्य है, हम क्या करना है? यीशु के समान हम बने। लेकिन हम लोग क्या सोचता है? आज का प्रचारक लोगों का प्रचार आप ध्यान देते हैं, वो लोग बाइबल से ही नहीं है, बाइबल की हकीकत बातों को नहीं बोलते। हम लोग को क्या बोलते मालूम है? तुम्हारे लिए आज रास्ता खुलने जा रहा हूं सिस्टर, यूके की ओर आप जा रहे हो, आप बहुत बड़ा एक महल में बैठते हुए मैंने देखा, उतना में हमारा सिस्टर चार्ज हो जाएगा। बाप रे, मैं किधर जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम में जा रहा है। उधर मेरे को क्या मिला? मेल मिला। तो वो विश्वासी को क्या लगता है मालूम है? मेरे आशीष बोलता है तो ये दुनिया में सबसे बड़ा बंगला जो बना रहा वो है आशीष। लेकिन वो है कि आशीष? अगर ऐसा वो ही आशीष है तो सबसे बड़ा आशीषित कौन है? अंबानी। कौन है? अंबानी, अनिल अंबानी। एक बार आपको मालूम है पुराने जमाने में हमारे गांव में क्या होता है मालूम है? पुराना हमारे देश के लिए जो लड़ाई किया हुआ सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी और कौन है? हाँ, इन सबको फोटो क्या करता मालूम है? घर में ऐसे लगाता है। एक बार आपको मालूम है एक घर में राजीव गांधी का फोटो देखा आप लोग? कितना सुंदर है ना? लो आप लोग है किसका फोटो? तो सुभाष चंद्र बोस और सबका फोटो ऐसे से लगा। एक जगह पर क्या किया? राजीव गांधी गुजर गया तो उनको फोटो आया, फोटो एक दीवार पर ऐसा फ्रेम करके लगा है। ये बुढ़ी माँ घर पे अगर क्या बोले मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। उसका क्या बदलेगा? केरला में क्या मालूम है? पास्टर लोग मुच्ची नहीं रखना है, अगर मुच्ची रखेगा तो वो लोग बोलते बहुत पापी है। हाँ, सिर्फ केरला में है, बाकी किधर भी नहीं है। तमिलनाडु में, आंध्रा में जाएगा तो अरे बहुत अच्छा लगता है, पास्टर लोग कितना अच्छा मुझे वगैरह लगा के, कितना बढ़िया। आप लोग है मेरे साथ? हेलो, प्लीज आपको जाना है, बात नहीं कीजिए ना। हम लोग बात करते थे और बात ना कीजिए प्लीज। क्या बोले? क्या बोला मैंने? किसको देख के? राजीव गांधी को देख कर क्या बोला? क्योंकि वो आंटी का मन के अंदर क्या पूरा मुच्ची निकालने वाला सब कौन है? पास्टर है। तो वो भी उसका फेस देखे को तो इतना गोरा ग्लो दिख रहा है, उसका मतलब क्या है? ये पास्टर है। क्या रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको मालूम है दुनिया के लोग हमें क्या सिखाते हैं? घर मिला, गाड़ी मिला, ये मिला, तो हमें क्या मिला? लेकिन हकीकत दान यही है क्या? हकीकत सच्चाई क्या है मालूम है? यीशु ये दुनिया में जिया वैसा मैं और आप क्या करना है? जीना है। तभी हम किधर जाएगा? पिता के पास जाएगा। यीशु ये दुनिया में जी कर मर सूली पर अपना जान देकर गाड़ कर स्वर्ग में, वैसा मेरे को भी जाना है। वही है रास्ता।
वही है रास्ता, वही है रास्ता। उसके अलावा और कोई चर्च के लिए कुछ देगा तो भी आप घंटा घंटा प्रार्थना करेगा, उसका मतलब आपने अभी मैं प्रार्थना छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह को पीछे फॉलो करने के लिए शुरू होता है ना, अपने आप प्रार्थना करेगा, अपने आप बाइबल पढ़ेगा, अपने आप फलदायी बनेगा। आपको फिर फल देने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली फल देने वाला बनेगा। इसलिए प्रभु ने बोला मुझे छोड़कर तू कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे छोड़कर तू कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु को छोड़कर हमें कुछ भी बोलिए ना, यीशु को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु को छोड़कर आप जो कुछ भी कमाते हैं, यीशु को छोड़कर आप जो कुछ भी करते हैं, यीशु को छोड़कर आप जो कुछ भी आप लेते हैं, यीशु को छोड़कर आप कुछ भी आप घर पे लेके आते हैं, आपका कोई काम का नहीं है, उसके साथ आप भी खत्म हो जाएगा। वो चीज खत्म होते हैं, उसके साथ ही साथ आप भी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हकीकत धन कौन है? बोलो, यीशु मसीह को पीछे हम फॉलो करता है तो हमारे मनों के अंदर झोपड़पट्टी होगा तो भी टेंशन नहीं है। क्या नहीं है? झोपड़पट्टी होगा तो भी टेंशन नहीं है। यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया, यीशु मसीह को फॉलो करता है तो बैंक बैलेंस नहीं है तो भी टेंशन नहीं है। यीशु मसीह को फॉलो करते तो ब्रांडेड चप्पल नहीं है तो भी टेंशन नहीं है। रोड पे मिलने वाला 10 रुपया का चप्पल भी आएगा, पैर में गिरेगा तो लोगों के सामने। लेकिन अभी हम लोग रोड पे जाने वाला है कि 20 रुपये वाला चप्पल पहनकर ऑफिस में जाओगे, चर्च में आओगे, शादी में जाओगे, कुछ नहीं तो बोलिए ना। क्यों? 50 वाला बोलता हूं मैं। कहने का मतलब सर, प्रभु में आने का कारण, प्रभु हमें कंगाल नहीं बनाया। बोलो ना, प्रभु हमें क्या नहीं बनाया? प्रभु हमें क्या किया? 50 रुपया की जगह पर 50,000 के चप्पल हम खरीदने के लायक किया, बनाया प्रभु ने। बोलिए ना, प्रभु किसी को भी क्या नहीं है? सब लोग बोलिए, प्रभु किसी को भी कर्जदार नहीं है। मैं कहने का मतलब, मैं प्रभु में आने का कारण लोकल कपड़ा पहनो, लोकल चप्पल पहनो, वो नहीं है। किसी बातों में शिकायत नहीं होता, किसी बातों में शिकायत नहीं होता। जो बातों में मनों के अंदर एक संतृप्ति आता है, तृप्त हो जाता है, क्या होता है? और करके मन के अंदर नहीं होता। जो चीज है उसमें क्या है? संतृप्त जीवन, संतुष्ट जीवन, संतृप्त जीवन। बोलो ना, नहीं है तो मेरे मनों के अंदर क्या होते रहेगा? और क्या है? और कभी हमारा मन क्या नहीं होगा? ऐसा एक सोच हमारा मनों के अंदर होता है तो मैं किसको फॉलो अप नहीं करता? यीशु मसीह को फॉलो अप नहीं करता। आप लोग मेरे बोली को समझ रहे हो? आज इस प्रार्थना में क्या प्रार्थना करेंगे? मुझे यीशु के समान, बोलो ना, अभी रोग आपके अंदर से भागेगा, रोग आपको छुएगा नहीं, क्योंकि आप क्या करना चाहता है? यीशु चल के गए और रास्ता पर मैं क्या करूं? चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचनों की ओर में अगले पदों को आना चाहता हूं। मैंने एक ही पॉइंट में मैं आज ही बताऊंगा। ईश्वरत्व, उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन यीशु मसीह का नाम सारे नामों से क्यों क्यों क्यों? बोलिए ना, अपने आप को क्या किया? किसी के सामने यीशु मसीह मैं कुछ होम कर कर, एक नजर में भी, एक श्वास में भी, एक बोली में भी, कभी भी, किधर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए ना, यीशु मसीह के अंदर नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अगले भागों की ओर में आना चाहता हूं। यीशु मसीह ईश्वरत्व को क्या किया? त्याग दिया। देखो,
हम सभी लोग ये दुनिया में जन्म प्रभु ने दिया, जन्म, लेकिन मैं और आप कभी भी सोचा नहीं था, मैं जो जन्म हुआ परिवार में, मेरे पापा और मम्मी को मैंने नहीं चुना। अगर ऐसे कोई चुनौती देता है तो है वो भी आप ये धरती पर आने से पहले प्रभु बोलेगा, अर्पित तुम्हारा चॉइस है, देखो धरती को सबको आपको एक टेलीविजन में दिखाएगा, ये देखो मम्मी, ये देखो कई आदमी, ये कई औरत, इसमें से तुम्हारा डैडी कौन होना चाहिए बेटा, कौन होना चाहिए बेटी, ऐसा कुछ चॉइस होता है तो हाँ देखा हमारा सारिया सिस्टर वो सिंसियर से बात किया, अंबानी को मैं बोलूंगा मेरा पापा बनूं वो नहीं, एक सही बात है। आप कौन बोला है? कौन है? अदानी, अदानी बोलो बोलो। सच में हम लोग मनुष्य होने का नाते हम कभी भी किसका नाम नहीं लेगा, अपना बोले ना। मेरा स्कूल का पढ़ाई के समय मैंने जो हम लोग मच्छी लेके आने वाले जो तेली है ना, जो अंगूर का तेली, उसमें हम लोगों ने पुस्तक लेके जाता था। मेरे बाप के पास है नहीं, पट्टे वाला कपड़ा पहन के जाता था, होल था पीछे, है नहीं कपड़ा, इतना गरीबी, बारिश हो गया तो पानी अंदर, बारिश में पूरा हम लोग ऐसे बैठता था। बाप इतना दारूड़ा, मैं बोलेगा मेरा पापा जोसेफ होना चाहिए करके मैं बोलेगा, बोलो एक बात बोलने के लिए मैं इस बात बोला, हो सकता है आप बोलेगा आपकी पापा वही चाहिए कर, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हमारा चॉइस होगा तो हम आज हमें जन्म दिया माँ बाप, उसका नाम हम नहीं लेंगे। क्यों? उनके पास क्या नहीं है? अच्छा पैसा नहीं है, क्योंकि बड़ा खानदान का नहीं है, बड़े परिवार का नहीं है, बोलो ऊंचे जात का नहीं है, मालूम नहीं है मेरे को, किसी का जात मेरे को मालूम नहीं। एक बात मैं बोल रहा हूँ, शायद आप बहुत बड़ा ऊंचा जात का होगा, मेरे को नहीं पता, दुनिया के हिसाब से मेरे को मालूम नहीं, मैं वो देखा नहीं है, मेरे को पूछा भी, लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं चॉइस करता है तो एक मनुष्य होने का नाते मेरा बाप का नाम मैं नहीं लेगा, मेरा माँ का नाम मैं नहीं लेगा, फिर हम बड़ा हीरो, बड़ा हीरोइन, बड़ा सुंदर है वैसे धनी वाले को हम क्या करेगा? क्यों? मेरा जिंदगी क्या हो, अच्छा हो। लेकिन मैं आपको मालूम, परमेश्वर होने के नाते यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले कौन किधर जन्म होना है, कौन सा माँ बाप होना है कर यीशु मसीह के पास चॉइस था। क्योंकि कौन है यीशु? परमेश्वर है। यीशु कौन है? परमेश्वर है। हमें चॉइस नहीं है, हम कौन है? मनुष्य। हम क्या करेगा? किसका नाम लेगा? कोई अच्छा कास्ट का परिवार का नाम लेगा। आप लोगों को मेरे बोली समझ रहे हो क्या? यीशु मसीह की लाइफस्टाइल बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा करके मेरे को नहीं मालूम। बोलो कौन सा परिवार में जन्म होना है कर चॉइस किसका था? यीशु मसीह का था। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर प्लान बनाया, मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरा समानता से, मेरा स्वरूप में से, ओ किसके स्वरूप में मिल गया? शैतान के स्वरूप में। किसका? शैतान के स्वरूप में। उन लोगों को क्या करना है? वापस मेरा स्वरूप की ओर, मेरे रूप की ओर, मेरे स्वभाव की ओर वापस ले आना है। कौन जाएगा? कहां पर? धरती की ओर। किधर? धरती की ओर। मनुष्य बनना है। किसको बोल रहा है? आकाश और धरती को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बनना प्लान कर रहा है? मनुष्य बनने के लिए।
तभी यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं रेडी हूँ। क्या बोला? मैं रेडी हूँ। किधर जाने के लिए? धरती पर जाने के लिए। तभी यीशु मसीह ने कौन सा परिवार को चूसा मालूम है? कौन सा परिवार को चुना मालूम है? जन्म होने के लिए नासरत में साधारण में से साधारण एक सूतार को चुना। कारपेंटर सूतार है ना? हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको चुना? क्यों? क्यों? परमेश्वर चाहता था कि मेरा जो परिवार की जो महिमा भी मेरे को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? परिवार की जो महिमा, खानदान की महिमा। लो, यीशु अपने आप को क्या छोड़ा? क्या शून्य किया? ईश्वरत्व को छोड़ने का कारण मरियम और जोसेफ क्या काम करते हैं? सुतार का काम करते हैं। गरीबों में से एक गरीब कौन? बोलिए ना। मरियम और जोसेफ के घर। क्यों? क्या परमेश्वर को महल नहीं मिलेगा? या परमेश्वर अंबानी के घर में जन्म नहीं हो सकता? बोलो। परमेश्वर को अमेरिका में एक बड़े बड़े धनियों के घर में नहीं जा सकता, बड़े बड़े महल में नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया? खुद क्या नहीं चाहा? मानुषी की कोई भी महिमा, मानुषी की कोई भी इसलिए उन्होंने क्या चुना? मरियम और कौन है लोग? सुधा। फिर यीशु मसीह को पूछा, तुझे किधर जन्म होना है? तभी प्रभु ने बोला, दुनिया की सबसे बड़ा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फलाना तारीख में दिसंबर 25 में बड़े सर्जन आकर मुझे ऑपरेट करके निकालना है। बोला? प्रभु ने क्या बोला? गाय को जो काना देता है ना, उसके अंदर बस, क्योंकि ये दुनिया की कोई भी नाम मुझे नहीं चाहिए। आप लोग जानता है, मुझे नहीं मालूम। कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है? यीशु। सबसे पहले क्या चुना? मरियम और जोसेफ। और मरियम कंगाल था कि नहीं? बोलो। गरीब था कि नहीं? वो गरीब माँ बाप को उन्होंने क्या किया है? चुना। जोसेफ के बारे में हम जानता है। जोसेफ कौन है धरती पर? है सूतार है, लेकिन उनके स्वभाव के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? वो धर्मी था। क्या था? धर्मी था। उनके जीवन में कोई अधर्म नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या किया है? धर्मी होकर जिया और मरियम को चुना। आपको मालूम है यीशु मसीह मरियम और जोसेफ को चुनो कंगाल था कर क्यों बोला? बाइबल में लिखा है, अगर वो घर के अंदर एक नया पहलौता पुत्र जन्म होता है तो उसके लिए एक बकरा काट कर क्या करना है? बलि चढ़ाना। लेकिन जोसेफ और मरियम के पास पैसा ना होने के कारण गरीब लोग क्या करता है? कबूतर को चढ़ाते। क्या करते? पुराना नियमों में यीशु मसीह के बलि होने से पहले कबूतर और बकरे को क्या करते थे? बलि चढ़ाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने का कारण आज वो करता नहीं है। तो यीशु मसीह के ज़माने में मरियम और जोसेफ यीशु मसीह के लिए क्या काटा? क्या काटा? क्यों? ये लोग कौन था? गरीब था। यीशु मसीह को ऐसा था कि ये धरती पर जन्म होता है तो कोई भी एक जगह नहीं है। फिर कहाँ पर? गौशाला। कौन चुना? यीशु चुना। यीशु कौन है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अपने आप को क्या बना? दीन बना, शून्य बना। यीशु अपने आप को दीन बना। अपना स्टेटस नहीं देगा, अपनी इमेज नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मेरी इमेज क्या है? मेरे खानदान कौन है मालूम है? मेरा कुटुंब वाला मालूम है? लोग किस में कमेंट करते हैं? खानदानों में नहीं है। हमारे मामा चाचा काका कौन है? मेरा घर वाला कौन है मालूम है? यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे को बड़ा कोई भी मनुष्य की कोई
महिमा मेरे को नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं किसकी महिमा के लिए आया है? पिता की महिमा के लिए आया। मैं पिता को मनुष्यों के बीच में प्रसन्न करने के लिए आया। इसलिए मनुष्य का कुछ भी चीज मुझे ना घर की महिमा, बोलो ना घर की महिमा। और आपको मालूम है यीशु मसीह का वंशावली देखा आपने कभी? वंशावली में 4 औरतें कौन है? हेलो, अब्राहम का शुरू हुआ, लेकिन दाऊद का शुरू हुआ, लेकिन वंशावली में आते आते कितने औरत है? 4 औरत। कौन कौन है? और तमार और राहाब और उरिया की पत्नी। ये चारों को आप देखो। राहाब कौन है? यरीहो नगर में एक वेश्या स्त्री थी। और उरिया की जो पत्नी, वो दाऊद के साथ गलत किया, है ना, बेशेबा। और रूत कौन है? उनकी लाइफ में भी ये चारों औरत, उनके स्वभाव में क्या नहीं है? सही नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी मतलब क्या है मालूम है? इन लोगों को भी अपना जीवन की वंशावली में प्रभु ने जोड़कर क्यों बताया मालूम है? यीशु मसीह क्या समझा है मालूम है? ये दुनिया की कुटुंब और कुलों की कोई महिमा मुझे नहीं चाहिए। हम तो क्या करोगे? यीशु मसीह को फॉलो करने वाले व्यक्तियों को देखो, क्या है? बोलिए, है? हाँ बोलो ना। हम तो क्या करोगे? अपना प्राउडी दिखाएगा जी। हाँ, इसमें आपको मालूम है हमारा थाना में एक लड़की, वो उनको सर्टिफिकेट बनना था सारे दोस्त लोगों को बीच में, विश्वास की। वो एक साधारण लो कास्ट का एक लड़की थी। वो क्या किया मालूम है? कास्ट के जगह पर ब्राह्मण पंडित के लिखा दोस्तों लोगों के बीच में दिखाने के लिए। वो फेल हो गया। वो इंक्वायरी किया तो उनको पापा को पता चला कास्ट के जगह पर क्या डाला? ब्राह्मण। ये लड़की एक छोटा जात का है, लेकिन लोगों के बच्चे दोस्तों के सामने उनका एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन में क्या मालूम है? बहुत सारा पैसा भरना पड़ा। हेलो भाइयों, मैं आपको एक बात बोलूं। यीशु मसीह का जीवन हम अपनाते समय भाइयों, हम मानुषिक बड़ाई को हम नहीं चाहना, हमें तारीफ करने के लिए हम नहीं चाहना। यीशु मसीह ऐसा था, किसी की तारीफ उन्होंने, इसलिए यीशु मसीह का वंशावली में भी 4 औरत को मिलेगा। ये 4 औरत भी क्या है? उनका स्वभाव में उन लोग खराब था, क्योंकि यीशु मसीह को ऐसा था कि मेरा खानदान जो बोलते समय भी कोई भी महिमा नहीं चाहिए। कितने लोगों को बातों को समझा? हमारे जीवन को एक बार हम देखिए, लोगों के साथ हम व्यवहार करते समय, लोगों के साथ अपने आप को हम परिचित करवाते समय, लोगों के साथ हमें अपने आप को बताते समय हम बहुत बड़े घर के कर हम दिखाते हैं, मेरे पास सब कुछ है कहकर हम दिखाते हैं। हेलो, लेकिन यीशु मसीह की एक बोली में भी आप देखो, कभी भी अपने बढ़ाव नहीं किया, अपना बढ़ाव नहीं किया, अपना बढ़ाव नहीं चाहा, कोई भी तारीफ करना वो नहीं चाहा, क्योंकि अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया है? शून्य कर दिया। अपने आप शून्य करने के कारण पिता परमेश्वर उसको क्या कर दिया है? सारे नामों से श्रेष्ठ बना दिया, सारे जगह से ऊंचे स्थान यीशु को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, तू लीडर बनना चाहता है तो तू क्या बने? दास बने। मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया, फिर मैं किस लिए आया? करने आया। मैं किस लिए आया? सेवा करने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग है मेरे साथ? हालेलुया। 4:30 हो गया। 3:30 बजे गया ना?
3:30 है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे बोली समझ रहे हो? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक ही पॉइंट मैंने आपको बोला, अपने आप को प्रभु ने क्या किया? शून्य किया। कभी भी मनों के अंदर अपना है, परमेश्वर है। और मैं आपको बोलूं, सुनिए ना, यीशु मसीह, हेलो, यरूशलेम में पर्वों में यीशु मसीह किसके साथ गया? अपना माँ बाप के साथ गया। माँ बाप के साथ जाने के बाद 3 दिन यीशु को नहीं मिला। वो लोग बात करके चला गया, रास्ता है, किलोमीटर चलना है, 3 दिन रास्ता चल रहा है। यीशु मसीह का मम्मी पापा ढूंढा है तो यीशु मसीह नहीं मिला। यीशु मसीह किधर था? उधर मंदिर में बड़े लोगों से बात कर रहा था। माँ बाप 3 दिन वापस उधर जाके उसको पकड़ कर घर पे लेके आए। बोला, बेटा तो ऐसे क्यों किया? तभी उन्होंने क्या बोला है? मेरे पिता की बातों को मानना था, डैडी मम्मी बोलकर। उस समय से सुतार जोसेफ के साथ, सुतार मरियम के साथ उस गरीब घर में माता पिता की अधीन में रहा। कौन अधीन में रहा? यीशु। कौन है? जोसेफ को बनाए हुआ मालिक है, मरियम को बनाए हुआ मालिक है, फिर भी उन्होंने उनके अधीन में रहा। चलो, कभी कभी माता पिता अनपढ़ बनते हैं, बच्चे लोग थोड़ा पढ़े लिखे बनते हैं, तो बच्चे लोग को टोन थोड़ा चेंज है। मम्मी तेरे को क्या मालूम? क्या बोले? आपका क्या मालूम? क्योंकि मैं कौन है? पढ़ाई किया है। लेकिन यीशु को देखो, यीशु अपनी माता और पिता की अधीन में रहा। कितना साल? 3.5 साल। हाँ, 30 साल तक यीशु किधर था? यीशु का सेवकाई बहुत शॉर्ट पीरियड में है। एक शॉर्ट पीरियड कितना है? 3.5 साल। बाकी 30 साल किधर है? जोसेफ के अधीन में, मरियम के अधीन में, टेबल बना के, दरवाजा बना के, कबोर्ड बना के। हेलो, माता पिता के अधीन में कौन रहा? यीशु रहा। एक शब्द भी माता पिता के खिलाफ में उन्होंने बोला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी पहले सोचता था प्रार्थना करेगा तो सब कुछ हो गया, मैं बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति बन गया करके सोचा। प्रचार करेगा तो मैं बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति करके सोचा। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर होकर हम आराधना करता है, वैसा ही यीशु मसीह की मनुष्य के भागों को भी मैं फॉलो अप करना। मेरे बावली आपको समझ रहे हो? यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी साधारण एक मनुष्य का अधीन में रहा। यीशु मसीह का माँ उसको डांटा होगा क्योंकि मनुष्य है। यीशु मसीह का बाप उसको डांटा होगा, लेकिन ये कौन है? परमेश्वर है। समझो, कौन है? परमेश्वर है। आप एक मैनेजर है, एक पीयून आपको डांटेगा तो बोलो। आप एक कंपनी के एमडी है, एक वॉचमैन है, उधर कड़ी पत्रक, क्या बोलेगा? जॉब से कान का निजाम पहले बजाएगा, उसके बाद जॉब से निकाल देगा। क्यों? ये क्या कर रहा है? बेइज्जती। क्या कर रहा है? इधर आप देखो, कौन है? कौन है? परमेश्वर है। एक बार सोचेगा तो खत्म होएगा। फिर भी यीशु एक गरीब घर में, गरीब के घर में खाना कुछ भी नहीं होगा, इतना कुछ भी, कभी कभी कुछ मच्छी मिलता होगा। आपको मालूम है, मेरा बच्चों में मेरा घर में मच्छी लेके आता तो हम लोग को बहुत खुश हो जाता है। हाँ, वो भी 4-5 टुकड़ा लेके आएगा माँ, तभी उस दिन हमारे घर में बहुत आनंद है, क्योंकि मच्छी आज खाने मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं सोचता हूँ यीशु मसीह सबसे गरीबों में से गरीब एक घर उन्होंने चुन लिया। किस लिए? धरती पर जीने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी से शिकायत किया? किसी से शिकायत नहीं की। जानबूझकर क्या किया? जानबूझकर उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, कंकाल में से कंकाल बना। क्यों? हमें पिता की समान बनाने के लिए।
हमें यीशु मसीह के समान बनाने के लिए, हमें एक परफेक्ट आत्मिक व्यक्ति बनाने के लिए स्वयं यीशु मसीह ये धरती पर नीचे उतर कर आया। यीशु मसीह को कोई जरूरी था क्या गरीब घर में जन्म होना? यीशु मसीह को कोई जरूरी था क्या कोई गौशाला के अंदर जाके पड़ा रहना? क्या यीशु मसीह चाहेगा तो उनको आसमान तैयार हो जाएगा, सारे तारा उतर कर आएगा। अच्छे में से बेहतरीन जगह किसको मिल सकता है? यीशु मसीह को मिल सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? मुझे और आपको नमूना दिखाने के लिए, मैं और आप जीने के लिए, मेरे जैसा आपके जैसा नहीं है, दुनिया के लोगों के जैसा नहीं है, तुम जियो, तुम गाओ, तुम पढ़ो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह खुद जी कर हमें दिखाकर हमसे कहता है, मैंने जैसे जिया वैसे तुम भी जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जैसा जिया वैसा तुम भी जियो। हालेलुया। हमारी आंखों को अपन बंद करें, हम प्रार्थना करें। मैंने यही पॉइंट में यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल बाद में और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। सब एक दिन बताएगा तो नहीं होगा। हम अभी थोड़ी समय प्रार्थना के लिए समय को मौला कर रहा है। हमारे अंदर यीशु मसीह का कोई स्वभाव है क्या? हम शिकायत करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम चिड़चिड़ हो जाते हैं। हम कंगाल के घर में कितना दिन से हम पूछ रहा है, मैं कब से एक झोपड़पट्टी में रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे छोटे घर में हम रहते रहते हमें बहुत बोलता है, यार मेरे को और बड़ा घर चाहिए। हम तृप्त नहीं है, हम हमारे खाना में तृप्त नहीं है, हमारे कपड़ों में हम तृप्त नहीं है, हम रहने की जगह पर हम तृप्त नहीं है। हम और हमारा सोच हम किधर तक है? क्या हम यीशु मसीह के समान है क्या? यीशु मसीह की कंगाल का घर चुनकर उनको मालूम है मैं 33.5 साल के बाद मेरी हकीकत जगह की ओर मैं चले जाऊंगा। बहनों भाइयों, हम परदेशी है। हम यहाँ पर, हमें स्थायी कोई घर नहीं है, स्थायी कोई जगह नहीं है, स्थायी कोई चीज नहीं है। हम यहाँ पर परदेशी है। यहाँ की कई चीजों के बारे में सोचकर हमारा मन आज भी चिंता है। हालेलुया। मुझे अच्छा घर नहीं, मुझे गाड़ी नहीं, मुझे घोड़ा नहीं, मुझे कपड़ा नहीं, वो नहीं, ये नहीं। हम कितना चिंता में है। हम एक हाई फाई लाइफ के लिए हम सोचता है, हाई फाई जिंदगी के लिए हम सोचता है। आपको मालूम है यीशु मसीह अपना जीवन में सब कुछ देके उन्होंने जीतने की कदम किया। लेकिन आज मसीह जीवन सब कमाने का, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जरिया बनाया। सेवकाई एक बिजनेस लोग बनाया। कितना कमाओ। लेकिन यीशु की लाइफ की आप देखो, आप स्वर्ग छोड़ा, परमेश्वर के पद छोड़ा, अपना खुद की जिंदगी को छोड़ दिया। लास्ट में शरीर में बहने वाले आखिरी बूंद लोहू और पानी भी तुम्हारे लिए रख छोड़ा। चुपचाप नहीं बैठे सब लोग, मोह में परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते रहे। हो खुदा, शैतान तुम्हें भरमाते हैं। शैतान बोलते हैं तुम्हें घर नहीं है, शैतान बोलते हैं तुम्हें गाड़ी नहीं है, शैतान बोलते हैं तुम्हें कपड़ा नहीं है। ओ तुम्हारे मन के अंदर कई लालच, ये दुनिया की कई प्रेम तुम्हारे अंदर डालकर तुम्हें एक बहुत बड़ा लालची बनाया। तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा जीवन, सब कुछ ये लालची के जीवन के लिए है। लेकिन यीशु के ऊपर देखो, यीशु छोड़ दिया सब कुछ औरों के लिए।